सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में एगो काम होता। एगो औरत लड़का लेके कोरा में जाती रहे, 5 महीना के बच्चा एगो लेके जात रहे, और दूसरे औरत आयल तेकर बच्चा छोड़ लेलस, और छोड़ के लगल लेके भागे कि कलश साहब मेरी बच्चा को लेकर जा रही है, बच्चा मेरी लेकर भग रही है। और पीछे से 500 लोग चहेटता और लेकर भागत या उतना दूर पर जाके घेराई। लोग पूछले बच्चा तुम्हारा है? तो जौन लेके भागत रहे कलश साहब मेरा बच्चा है, और जौने के रहे कम रोए कल साहब की मेरा बच्चा है। अच्छा, 2 औरत बड़ी, एगो बच्चा बा, कोई जान पाएगा किसका है? कोई नहीं जान पाएगा। लोगों ने कहा कि हरिश्चंद्र के दरबार में चलो। हरिश्चंद्र के दरबार में लोग ले गई। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछने लगे कि क्या बात है? तो सरकार बच्चा एक है और महिला 2 है। ये कह रही है मेरा बच्चा है और ये कह रही है मेरा बच्चा है। बच्चा है किसका? हरिश्चंद्र ने कहा मेरे सामने दोनों को बुलाओ। दोनों महिला खड़ी हुई। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछे कि तुम्हारा बच्चा है? तो जो ने जनाई रहे बड़ा कोस करो कलश साहब मेरा बच्चा है, और ले लहू रहल। और जौने के नहीं रहे उ कम रोए कहे, जौने के ओरिजिनल रहल उ कम रोए कलश साहब ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को ले जा रही है। हरिश्चंद्र ने कहा एक काम करो, ऐसे फैसला नहीं होगा, तलवार मंगाओ। तलवार मंगाओ और बच्चे को 2 टुकड़ा करके बांट दो। अच्छा, जौन पैदा कैले बा तो लड़का कटवावल चाहिए, बोलो ना, कटवाएगी? कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं। जौन का लड़का रहल ना वो कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं है, इसी का बच्चा है। दे थोड़ा ताली भी जानो बरी जा रहे। जौने के रोहल पेटे में से पैदा कर ले कलश साहब मेरा बच्चा नहीं है। कलश के हमारे बाबू जियत रहे कहीं रहे, कम से कम हमरा ही मालूम रही कि हमारा बेटा कहीं बात जियता। आज तलवार से कट जाएगा तो कहां मिलेगा? कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं है। हरिश्चंद्र समझ गए कि जो महिला कह रही है मेरा बच्चा नहीं है, ये बच्चा तो इसी का है। महाराज ताली बजाओ ना मजबूती से। हरिश्चंद्र ने कहा कि इसको खमिया में बनवाओ, जो नकली हिसाब दे दिया। 50 कोड़ा मरवले, कहले तुम्हारा बच्चा है। बाद में कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं झूठ बोल रही थी। तो आज सत्य के नाम पर कथा होने जा रही है, और कथा सुनने के बाद आप कीमत लगाना लास्ट दिन कि वीरेंद्र बाबा आज कितना बढ़िया कथा आप कह के गए हैं। है ना, ताकल जा बादर बुनी न निहार जा दादा। इंद्र भगवान के नाम ले ली तब तो बदर निहार तरु को बाबा इन्हें गंभीर होता का। कल ही का लखाना यही तनी हवा हवा आ जाएगी, बड़ा गर्मियों बा ना। बोलो सच्चे दरबार की जय। इंद्र के दरबार लगा था। इंद्र के दरबार में सारा देवता लोग राजा महाराजा गए बड़े, और वही इंद्र के दरबार में नारद जी बीड़ा बजावत गईले। नारद जी पहुंचले तो कहले नारायण नारायण नारायण। भगवान इंद्र कहले नारद कौना जगह से? नारद कहले सरकार हम मृत लोक से आवतनी, एक जगह अयोध्या है। आप गौर से सुनिएगा, आप कथा शुरू हो गई है। एक जगह अयोध्या है, वहां के राजा एक हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज। कहले हरिश्चंद्र में क्या खूबी है? कहले कि 99 को यज्ञ कर चुके हैं और एक यज्ञ बाकी है महाराज। अगर 100 यज्ञ हो जाएगी, इंद्रपुरी लेने की क्षमता हो जाएगी उनके पास। इंद्रासन ले लेंगे महाराज। भगवान इंद्र कहले नारद तू का बोलता? इंद्रपुरी लेने की क्षमता उनके पास हो जाएगी? कहले हाँ सरकार, इंद्रासन ले लेंगे। 100 जगह होने वाली है, एक जगह और बाकी है, एक जगह और बाकी है। और यहाँ तक सुबेरे 101 ब्राह्मण को दान देने के बाद भोजन प्रसाद पाते हैं, पानी जल पीते हैं महाराज। वही बिचवा में विश्वामित्र बाबा बैठल है। विश्वामित्र जी कहले कि नारद का कहता रहा? कहले कि उन्हीं के बाद बतियाओ तनी जेकर नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। राम जी के पूर्वज जितने लोग हैं, किसी के नाम के सामने सत्य नहीं लगाया गया है।
सत्य नहीं, लेकिन हमारे राम जी के पूर्वज जो हरिश्चंद्र हैं, इनके नाम के आगे सत्य लगाया जा रहा है महाराज। सत्य कभी झुकता नहीं है। आज सत्य कभी झुकता नहीं है और सत्य के नाम पर कथा होने जा रही है। विश्वामित्र बाबा कहेगी ये नारद होश में बाड़ा की ना। कले सरकार हम बेहोश ना बाली। कले कि उनके बड़ाई बतियाओ तरह जेकर गुरु वशिष्ठ हुआ, उनकी बड़ाई बतियाओ तरह जेकर गुरु वशिष्ठ हैं। नारद जी कले महाराज हमारा नाम नारद है। नारद जेकर बात कबो नारद होला वही के नाम नारद। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, मेरी वाणी खाली नहीं जाएगी। विश्वामित्र बाबा कहेंगे अच्छा तो बड़ाई तो बतिया दे, लेकिन आज रात में हम बता दे कि कितना वजन हरिश्चंद्र में बा। नारद जी तक कही के चलिए 12 बजे रात के अयोध्या के समाचार सुनी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के औरत के नाम है तारा। क्या नाम है? तारा। एक के गो लड़का बा जौना बेटा के नाम रोहित, पुत्र का नाम रोहित। बेटे पर लेके हरिश्चंद्र सुतल रहले, अपनी औरत के एक बगल में बेटा। हरिश्चंद्र राजा सपना में देखत का बड़े कि एक संत लोटा छोटा कमंडल लेके आवता रहे। तो संत है के तब विश्वामित्र बाबा सपना में इले कहले जय हो जजमान। जब ही देखले तब बाबा के प्रणाम के लिए कहले बाबा दंडवत। कहले कि तारा द्वार पर आइल बनी तू दानी हव, तसे कुछ मांगल चाहता नहीं। कहले सरकार दिल खोल के मांग ली का चाही। कहले कि जहां ले तोहरा घोड़ा के चाबुक गई बा इराज आज हमारा नाम से लिख दा, हमार हो गई। कहले दे दिहली। कहले जितना खजाना में सोना चांदी बा दान दे दा। कहले सरकार दे दिहली। कहले जितना तोहर कोठा हमारी अयोध्या में ही घर परिवार बा सब कुछ दान कर दो राजा। सपना में हरिश्चंद्र राजा सब कुछ दान दे दिले। कोई बिछौना पर जब 2 बजल तो हरिश्चंद्र के नींद टूटल। अब बिछौना पर बैठ के हरिश्चंद्र रोवे लगले। अच्छा एक बात बताओ, सपना का बात सत्य होता है कि गलत? सपना जब देखा जाला सही है कि गलत? 100 में 100% सही। केकरे खातिर? ये सत्य बोलेला ओकरा खातिर, झूठ बोलने वाले के लिए नहीं। रामचरितमानस में सपना दिखाया गया है। सीता के लग पहरेदारी का काम कौन औरत करते रहे? त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी ये का। त्रिजटा सपना देखल और सीता से कहल कि सपने बानर लंका जारी। सपना में बंदर आइल है, लंका जरा के चल गई। लंका जरल कि ना? ना जरल, जरल। अयोध्या कांड की चौपाई है, वहां राम रजनी और शेषा जागी सी और स्वपन एक देखा। सीता जी सपना देखली कि भरत सेना लेके आवत। भरत सेना लेके गईला कि ना? सपन का बात कभी गलत नहीं होता है साहब। जब भोर भइल ताकब हमारा और हरिश्चंद्र नहिले, धोती पहिर ले, अब सबके दान करते लाइन लागल बा यही तरह। तारा से कहले कि तारा एगो बात बा, हम राती में सपना देखले बानी, बड़ा ऐसा सपना बा, इस सपना सही है कि गलत? तारा कली स्वामी आप सत्य बोलने वाले हैं और सत्य बोलने वाले के सामने में गलत कहाँ आ जाएगा? हरिश्चंद्र कहले रानी सपना तो देख ले बानी, लेकिन सपना देखा आज बना देला कि बिगाड़ देला? ये सपना बिगाड़ने जा रहा है। सारा लाइन से लागल बा, केहू चावल मांगता, केहू आटा, केहू कपड़ा, केहू सोना, केहू चांदी, और सबसे लास्ट में विश्वामित्र बाबा खड़ा बड़े। हरिश्चंद्र राजा कहले कि रानी वह पंडित हमें जब रात के सपना में आए ललुए कली आवे दी देखी का मांगत है। और जब हरिश्चंद्र के सामने बाबा आइले विश्वामित्र जी, हरिश्चंद्र कहले महाराज दंडवत प्रणाम कैले। विश्वामित्र बाबा कहले कि राजन तोहरा द्वार पल बनी कुछ हमऊ के दे दा। कहले सरकार दिल खोल के मांगी दे दे। कहले कि 100 भर सोना हमके दान दे दो। 100 भरी सोना दान दे दा राजा। हरिश्चंद्र कहले महाराज 100 भर नहीं,
100 ग्राम औरी ले ली नौरा के हम सोना दान दे दे। अपना नौकर से कले खजाना से सोना ले आ। विश्वामित्र बाबा हंसे लगल कले हरिश्चंद्र कहे महाराज हंसत कहे वाली। विश्वामित्र बाबा कहे ही बतावा कहाँ से सोना ले आवे। कहले अपना मकान में से, घर में से। विश्वामित्र बाबा कहे रात में कुछ दान देले बड़। हरिश्चंद्र सोचे लगले कि हम तो सपना में सब कुछ दे दिल बनी, हमारे लग बचल का बा। अच्छा दान दे दिहल जाला, ओहू में से लिहल जाला। कहो ये जो चाउर आटा रुपया देता हूं उनमें से फिर ले। हरिश्चंद्र कले हाँ महाराज रात में तो सपना में दान देले बनी। कहले तू कहां से सोना ले आवे। कहले अपनी मकान से। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कले मकान से। विश्वामित्र बाबा कहे कि जय हरिश्चंद्री, आप प्रतापी राजा हो, सत्य बोलने वाले हो और सत्य के सामने गलत गरिमा हो। सोना कहां से देब। कहले सरकार 1 महीना के टाइम दी, सोना कमा के दे दे। विश्वामित्र बाबा कहले कितनो कमाईबा तो 100 भर सोना दे देब। कहले सरकार तो हमारा बेवत तबाना। विश्वामित्र बाबा कहले तोरा खेत हैया नहीं खे, दाने दे देले बड़। अरे बेच के खेत दे दो, घर मकान हैया नहीं खे, जहां तक घोड़ा गया है ये सारा व्यवस्था मेरा है। हरिश्चंद्र तुम्हारे पास बचा क्या है। हरिश्चंद्र रोवे लगले, आंख में आंसू लेके कहे सरकार जे जे बनल वीर ओकरो के लाचार कैले बा, समय केहू के न छोड़ले बा बेकार कैले बा। पृथ्वी पर कोई बचा नहीं बाबू। राजा रंक आज रतिये में राजा रहे हैं, राते में सपना में भिखारी हो गई। रोहित अले कहे पिताजी आप आंख में आंसू। कहले हाँ पुत्र सारा राजपाट हम दान दे दिले बनी, ये ब्राह्मण को सब दान दे दिए हैं। रोहित डांट के पूछले का। अरे पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। अरे पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। कहले कि बिना जानल बुझल ये पंडित जी के चाबिये दे देली। हरिश्चंद्र कहले बेटा अभी अयोध्या हमार ना हो है बाबू, हई घर जौन बिल्डिंग बनल बा आपन हो। कहो हई पेड़ जौन लगावल बा आपन हो, खेत जौन जोताइल बा तौन आपन हो, सब ठाकुर जी का है महाराज। आप लोग आरती में गाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दान बुरा चीज है कि अच्छा? सबसे सुंदर चीज दान है। बक्सा में कितनो कपड़ा बा तोरे साथे जाई ना। एजू एगो साड़ी चढ़ जाई तो वो ना जाई, नहीं जाएगा। भाई पूछबू कहाँ ले पहुंचल बड़ी, तन हिलावल कर इनके दही आई तर झकझोरल करो। हद तोरे सूता ले ढल करतर यही में तरतिया भर नवमी पूजली है। बीमारी का घर लेकर बैठल बड़ी। बोलो सच्चे दरबार की जय। जितना व्यवस्था है कोई चीज अपना नहीं है। जिस बेटा को आप अपना मानते हो अपना नहीं है। जिस औरत को अपना मानते हो अपनी औरत नहीं है। जिस हस्बैंड को अपना मानती हो ये तुम्हारा पति नहीं है। जिस भाई को जिस व्यवस्था को अपना मानते हो ये कुछ अपना नहीं है। सब लिखे हैं बाबा कि स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, असुर नरमुनि सब की यह रीति। ये स्वार्थी संसार है महाराज। हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ ले, अब बेटा के हाथ पकड़ के कहले पुत्र अब चला कहीं शरीर बेच के पंडित जी के सोना दिया जा। तारा कली हमके शादी को के साथ फेरा घुमली, अग्नि के साक्षी मार के मांग में सिंदूर डरली। हमार माई बाप बियाह कहले कि राजा हरिश्चंद्र राजा हवा।
और राजा हो के हम रानी हो के भिखारी बन गई। हरिश्चंद्र अपना बेटा के औरत के हाथ पकड़ के अयोध्या छोड़ता रहे। तारा कली स्वामी पहले कहाँ चले? अयोध्या से यही साइड में है प्रयागराज, जहां आप लोग नहाने गए थे, कुंभ नहाने गए थे ना, अयोध्या से इस साइड में है, ऐसे है। प्रयागराज लेके अपना बेटा रोहित के अपनी रानी के लेके गए। वही हनुमान जी जमीन में से प्रकट हुए हैं। आप त्रिवेणी जहां नहाते हो ना, जाने के लिए तो सब लोग गए, सब लोग वहां नहा नहीं पाए। यही परवा झुसिया नहा के लोग चली आये। ओजू जाए के बदा ना बोला धक्का धुकी सके वो ने कहा गई। हमें बहुत लोग कहता है बाबा हम प्रयाग गई, प्रयाग गईले लेना बा, कथा सुना बड़ा बारीकी से। प्रयागराज में लेके गईले हनुमान जी के पैर छुओले, त्रिवेणी स्नान कैलो, आ तारा के बाह पकड़ के, रोहित के बाह पकड़ के हरिश्चंद्र कहले रानी अब चला यू सीधे पूरब। कहली कौना जगह चलतनी? तो हरिश्चंद्र कहले कि सब देव देव हई, शंकर जी महादेव हई। तीनों लोक के बाहर कौन जगह है? बनारस। शंकर जी के त्रिशूल पर कौन नगर बसाया गया है? नहीं बोलोगे? बनारस, जिसको काशी कहते हो आप। तीनों लोक से बाहर यह जगह है महाराज। हमारे भोलेनाथ के त्रिशूल पर यह बनारस नगर बसाई गई है। हरिश्चंद्र कहले कि रानी साधारण बाजार में ना बिकाई जाई, अगर बिकने वाली बात है तो हम लोग वही बिकेंगे जहां हमारे भोलेनाथ का दरबार है। बालू में लेके चले लगले हरिश्चंद्र। तारा कली स्वामी अब हम चल ना पाए, कहले कि चला हिम्मत कैसा, लेकिन चले लगली तो पूछली कितना दूर तो हर काशी बा? कि कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूट के अयोध्या के राज हो। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूट के अयोध्या के राज हो। कवनी नगरिया में हमरा के बेचबा, कवनी नगरिया में हमरा के बेचबा। हर के होई मोर खरीदार हो। झरझर नैना बरसे जैसे हो समनवा, झरा झर नैना बरस जैसे हो समनवा। तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। बोल दी शंकर भगवान की जय। हरिश्चंद्र राजा और बेटा इनकी औरत बनारस में बिकाए जाता लोगे बाबू। धरती पर कहीं सुन ले बानी कि कोनो मर्द मेहरारू बेचले बा, बेचले बा, बेटा बेचले बा, अपने बिकाइल बा। लेकिन पहली कापी और पहली कथा आपको मैं दे रहा हूं। तारा कली स्वामी बाजार में तैयार गली बनारस में, लेकिन हमने कैसे कल जाएगी हमके की ना कहले कि घबरा मत। हरिश्चंद्र डुगी वाले के बोले, कहले डुगी वाले भैया बनारस में डुगी लगा दो, बनारस में डुगी लगा दो कि 3 लोग बाजार में कल बिकने के लिए आएंगे। एक नौजवान औरत है,
एक 12 साल का लड़का है और एक नौजवान पुरुष, ये भरी बाजार में कल बिकेगा। डुग्गी वाला डुग्गी लगा दिया, ऐ बनारस के वासियों, कल बनारस में 3 व्यक्ति बिकने के लिए आ रहे हैं। एक नौजवान मर्द, एक नौजवान महिला और 12 साल का लड़का, एक दुधमुआ बालक। अच्छा, ये जो ये जगी में बोला जा कि बिहने मेला में ये जगी में एगो मेहरारू बिकाई, तो ये पूरा जवार जुटी कि ना देखे न जुटी। बाजारी में कम भीड़ लागे, लेकिन वो दिन 5 लाख लोग आई। बनारस आप जाओगे तो 80 घाट है बनारस में, 80 घाट। दशाश्वमेध घाट पर जब जाते हैं ना। अच्छा, एक बात और बताओ, हरिश्चंद्र घाट आज भी बनारस में है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। हरिश्चंद्र घाट कथा तो बड़ा मार्मिक है, सुनने का केवल प्रयास करो। हरिश्चंद्र एगो रेखा खिंचले, अपना औरत के हाथ बेटा के हाथ पकड़ के कहले, रानी बाजार में जेकर गहकी पहले लाग जाई है वह बिकाई। तारा कली स्वामी एक निवेदन कर, पहले हमरा के बेचब रुरा बाजार में, पहले हम बिकाए। कौनो औरत ना चाहिए कि मर्द हमार बिका जा, पहले तारा कली की पहले हम बिकाए। हरिश्चंद्र कहले, रानी जेकर गहकी लाग जाई है पहले वह बिकाई। दुकानदार दुकान छान के बैठल बा, तो केहू के 4 किलो बिकाला, केहू के बिकैबे ना करी। लेकिन हरिश्चंद्र रानी के अब बेटा का हाथ पकड़ के बोली बोलने। एक जगह पर कथा आई बा, हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ ले, अपनी बेटा का हाथ पकड़ के बाजार में बोली बोले जाता है। शंकर भगवान कहें कि तकार गलत हो जाइए। अगर हमार भक्त है हरिश्चंद्र और हमारे भक्ति के पूर्ण विश्वास के रूप में आए हैं बिकने के लिए, तो साधारण लोगों से बिकवाएंगे नहीं। सत्य या धर्म दू जनी का पैदा कैले। सत्य बन गए पंडी और धर्म बन गए कलुआ डोम। कलुआ डोम बन गई, दोनों गहकी बाजारी में आ गई। हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ के बोली बोलता रहे, अरे काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले, होगा बड़ा उपकार। काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। अब बिकता हूं कोई मोल ले, होगा बड़ा उपकार। पंडित जी दौड़ के जाके तारा के बहिया पकड़ ले। पहले गहकी केकर लाग गई? औरत के। अब तारा के हाथ जब पंडित जी पकड़ ले, तब तारा कली, भैया पहले हाथ छोड़िए ना। कल जब बिका तड़ू तो हाथ काहे छोड़ी? कीमत कितना है? बोलो तुम्हारा कीमत कितना है? तारा कली, हमारी कीमत लगावे वाला तू के हवा। मेहरारू के कीमत अगर लगाई तो सिंदूर लगावे वाला मर्द। औरत का कीमत कौन लगाते हैं? अपना मर्द। मर्द अपनी औरत का कीमत समझेगा कि मेरी औरत में क्या खूबी है। जेकर मर्द अपनी औरत की कीमत समझता, वो औरत से कभी बिगाड़ नहीं होगा महाराज। अच्छा, घर भर जाने नैहर ससुरा सब और सिंदूर लगोले बा, वह मर्द ना जाने तू नारी जी की मरी। नहीं बोलोगे तुरंत मर जाएगी। जानना किसको जरूरी है? पहले पति अपनी औरत का आदर करे महाराज। पंडित जी जब हाथ पकड़ ले तो तारा करी, भैया सुन ले, हमसे पहले अपने पति से बात कर लेने दीजिए। तारा कली, स्वामी हमार तक गहकी लाग गई ले, पहले इनसे ही पूछा कि रानी बना के रखी है कि नौकरानी। इज्जतदार मेहरारू, संस्कारित मेहरारू, सम्मानित औरत दूसरे पति का दीवाना कभी होगी नहीं महाराज। भले आपन कितनो बाउर बा, आपन बौर के खोआ हो।
अपनी मर्दे तना कोनो दूसर मर्द इज्जत करी करी हो, भले हर जोता हो के, भिखारी हो के, गरीब हो के, जौन मर्द तोहर कदर कदी तो करी गाँव वाला। 2 दिन का रंग चंग में कभी पढ़ने का प्रयास न करना। तारा कली पहले पूछल रानी बना के रखिए कि नौकरानी। हरिश्चंद्र कहले रानी हमरा इहो ताकत ना बागी पूछे के, जौन चीज बिकाता के पूछल जाए का करबे। कटहर बेचा तो कहीं अचार डरबे कि फेंकबे कि खइबे, ले जो। तारा कली स्वामी अब तक जाता नहीं, लेकिन इनसे कही दे अपना बाबू के साथे लेके जाए। लड़का पैदा हो जा आ लड़का के महतारी मर जा तो बेटा पोसा पाई, पोसा जाई। अब बाप न रहे तो ना पोसाई। माई ऐसा संसार में केहू बा तनी हे तर सुन, माई के पेटे में बच्चा बा, डिलीवरी होखे वाला बा, अब माई के लाद फान के कसिया ले चली। डॉक्टर कहिए 2 गो में एके बची, या तो मेहरारू बची ना तब लड़का, तो करे घर वाला के बचावे कहीं है, कहीं पतो ही बच जा, बुढ़ो कहीं हमार पतो ही बच जा, मर्दो कहीं मेहरारू बच जा, नंदियो कहीं भौजाई बच जा, क्यों लड़का बचाओ कहीं। लेकिन वो माई से पूछल जा 2 जनी में के जने बची हैं, या तो तू बचबू ना तो तुम्हार बेटा, माई के बचावे कही। सही बोलना। अरे पत्थल के करेजा होई हो माई कही कि सरकार हमरा बाबू के बचा ली, हमरा बेटा के बचा ली, डॉक्टर साहब बाबू का बचा ली हमरा। हम मरियो जाए तो लोग कही एगो चिन्हा पैदा कर गइल बा। अगर बेटा हमार मर जाता, आज से बच्चा ना होके, तो लोग बझनिया कही के हमके बोलाई के हमके हमार सम्मान संसार में नहीं मिलेगा महाराज। सारा धन होके, एक बात बताना, नैहर ससुरा में सब धन होके, और जौनी महिला के गोद से एगो बच्चा ना बा, उस नारी का सम्मान है, नहीं बोलोगे? आज सम्मान महिला को तो पुत्र चाहिए महाराज। तारा कली की महाराज हम अपनी बेटा के साथे लेके जाए। पंडित जी से पूछी कबूल बा, कहले ले चलो, लेकिन ये लड़का के तनख्वाह मजूरी ना दे, कली जो रोटी दे वही में खिया ले, अपन गुजर बसर कर ले, लेकिन बाबू के लेके जाए। लेकिन तारा जब जाए लगली तो हरिश्चंद्र के अखबारी में पकड़ के रोए लगली, स्वामी अब तक तो से रिश्ता छूटा था, का जानी हमके का बना के रखी है, कौन इज्जत करी है। 1 लाख अमीर के घर जाओ अपने पति को छोड़कर, वो जगह आपको काटेगा महाराज। हमारी बहनें गौर करेंगी, कई जगह हम जाई ले मड़ई में हमके रहे के मिलेला ना, इतना इज्जत मिलेला कि बुझाला हम एसी में बानी, और कई जगह 3 मंजिला में बानी, एसी में बानी, बुझाला उस जगहिया काटता। जगह की कीमत होती है महाराज। अच्छा ईमानदारी से बोलिएगा, अपने मड़ई में रहुआ बानी और नैहर में 3 मंजिला बा, और नैहर में जाके 10 दिन रहे मन करला कोठी में, सही बोलिए? अपन मड़इये नीक बा, अपना ही अच्छा है महाराज। तारा अपना हरिश्चंद्र के अखबारी में पकड़ के रोए लगली। आर मिलने से नाता आजू, आरे मिलने से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता। छूटल ए पिया, मिलने से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता। राज छूटल, पाट छूटल, अयोध्या नगरिया
मिलने से नाता छूटल पिया मिलने से नाता छूटल प्रिया मिलने से नाता छूटल प्रिया मिलने से नाता। बोल दी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। मेहरारू अब बेटा बिका गए अब अपने बिकाता रहे भरल बाजार में बोली बोला तारे अरे ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। हरिश्चंद्र कहले कि ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार अब बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। कलुआ डोम वही जुगल बा बाबू 4 गो सूपा टंगले बा 4 गो खांची ओही बाजारी में बनारस के काशी बाजार में कलुआ डोम बड़की बड़की मोच बड़का फेटा करिया कलूटा कपड़ा पहिर ले और दौड़ के जाके हरिश्चंद्र के बाह पकड़ ले। हरिश्चंद्र जब दिखले तो कहले भोलेनाथ अरे बेचवाही करल तो डोमे के हाथ हमारी दशा हो गई। समय जब बन के खराब होला तो भगवान को लोग दोष देते हैं महाराज। अच्छा ये बताओ कथा और सुमिरन सुख में करना चाहिए कि दुखी में? पांडे बाबा के पास कुछ की कमी नहीं है, इलाका में सबसे नंबर 1 में है, लेकिन जितना भक्ति में प्रेम है किसी में है। गाड़ी आ जाला टाइम से, पूजन हो जाए टाइम से, कथा दोनों जने टाइम से, और लास्ट में आरती कह के तभी घरे जाला सब। कहो रुपया के कमी बा, धन के कमी बा, इलाका में कोनो को गांव बिका तो खड़े कीन ली लो, लेकिन प्रेम है कि नहीं भगवान से? दुख में सुमिरन सब करे ना, ताकिएगा ये लिखल बा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुखी रहने पर भगवान का भजन करो, सुखी रहने पर भगवान की आरती लो, सुखी रहने पर परमात्मा को बुलाओ, तब आपका काम भगवान सुंदर रूप से बनाएंगे महाराज। गरीबी में तो कोई बुलाता है, भगवान हमारे मड़ई गिरे न, भगवान है पेड़ हमारे घर पर गिरे न, भगवान हमारा ऐसा न हो खो। लेकिन सुखी आदमी के लिए मैं निवेदन करूंगा, अगर ठाकुर जी ने दिया है तो सुखी होने के बाद भगवान का भजन करो। आप बजाओ ताली बरिया रे। कलुआ डोम कहले तोहार कीमत कितना बा? हरिश्चंद्र कहले 50 भर सोना तो दिया गल बाबा के, 50 भर सोना और दे दे। कलुआ डोम डोमिनिया से कलश 50 भर सोना ले आके दे दे, और सोना दे के आ कलुआ डोम जब बाह पकड़ के हरिश्चंद्र के खींच के लेके चलल। हरिश्चंद्र कहले भैया अब तो तारा साथे चलता नहीं, लेकिन हमसे नौकरी का करब? समय बड़ा बलवान होला ए बाबू। कलुआ डोम कहलता से सुअर ना चरवाए, सुअर ना चरैया, सूपा खांची ना बीनी है, कजिया में खाए खातिर कामे में डिब्बा लोटा लेके ना भेजब। सबसे अच्छा काम कराए, आज से तू मरघट पर काम करी है, अब पहरेदारी के काम करी है। केहू का बेटा मरल बा तबो पैसा ली है, लड़का मरल बा तबो ली है, मेहरारू मरल बा तबो ली है, बिना कर कफन लिए लाश जरावे मत दी। अच्छा बताइए, वो घाटे पर जे जाला हंसत जाला गिरोवत। यहाँ सारी माताएं बहनें बैठी हैं, श्मशान घाट पर जो जाता है हंसता जाता है गिरोता। लसिया जरावल जाला तब पत्थर के करेजा बा वो रोएला महाराज कि आज हमार माई चल गई, हमार बाप चल गई ने। कोनो के नौजवान बेटा मरल बा या बापे के आगी धराव बा तो कष्ट हुई कि ना हुई? ध्यान से सुनना, अब बिना कर कफन के लाश जरावे नहीं देवे बा। हरिश्चंद्र कहले भगवान ये नौकरी कैसन दे दिल?
हमरा जीवन के ये ऐसा घटना, हमारी बेटियां बहन बाबू लोग कथा को अब बारीकी से सुनो। हरिश्चंद्र वही घाटे पर लुका लेके खड़ा बड़े, कोनो के माई मरल बा। देखी लोग कहे के तो कुछ कह देला, लेकिन माई के चाहे बेटा। अच्छा एक बात और बताई, महतारी पुरनिया बाओ के बेटा आगी धरावत तनी ओकरा पुरानी बात दर्द होत होई, लेकिन वो बेटा के मेहरारू मर जात हो लड़का के दर्द होई कि ना होई? ना होई। कोनो नौजवान बेटा मर जा लेके जाई जा घाटे पर तो बहुत दर्द बा। हरिश्चंद्र कहले भगवान सबसे बुरा काम डोम का यही है। अगर पृथ्वी पर सबसे बुरा काम डोम का है तो स्मशान घाट की पहरेदारी के काम करे लगले। तारा पंडित जी घर गली तो बाबा कहले देखा इतने कार करे बा, अपना लड़का से कह दा फूल तूर के ले आई, माला बनी शंकर जी के चढ़ावल जाई, और तू रसोई बनैया पानी सब व्यवस्था देखी है, तोरा हमरे घरे यह नौकरी करे बा। मर्दे मेहरारू के नौकरी लाग गई, लेकिन जितना लाश घाटे पर आवे तो हरिश्चंद्र बड़ा चिंता में पड़ जा कि हमरो एगो बेटा गइल बा, मेहरारू कहाँ बाले सो। आपन आपन होला महाराज, अपने बेटा के अंगूरी कटा जा तमाई रोई कि ना, और दूसरे के बेटा कपार फाड़ जा तब ना रोई ना। कोई दी की जाए तो कर लड़का वो सन रहल। जैसे अपने पर दर्द करते हो दूसरों पर दर्द करने का प्रयास करो। आप कथा तो उतना वजन में बाप खाली सुनने के प्रयास करो। एक दिन रोहित गईले फूल तूरे, अब फुलवारी में गईले तो फुलवारी में सांप काट ले। सांप कटले बा, 4 गो लड़का दौड़ले करे तारा ए तारा, कहली का हो? तो तोरी बेटा के सांप काट ले, तोर बेटा मर गए। पागल के रूप बना के तारा दौड़ल चली, लेकिन मतौआ कहल देखा सोना दे के किनाइल बड़ू, पहले बर्तन धो लो, रसोई बना लो, सबके खिया लो, ओकरा बाद जा। जिक्र यहाँ जो नौकरी करेला ना ओकर दबाव बन जाला। तारा सजी कैला के बाद पगलनिया के रूप बना के गईली, और वही जगह पर गली जहां बेटा मरल गिरल बा। तारा पहले भगवान शंकर जी से कहली कि भोलेनाथ तोहरी दरबार में जेके बाझनी बनौले बड़ा के बेटा देला, बझनिया के तू बेटा देला तो के महादेव कहल गइल बा। हम बेटा लेके ली, हमार बेटा मर गई, अपनी बाबू के लाश लेके कहां जाई? हमारी बेटियां बहन बाबू लोग गौर करेंगे। आधा साड़ी तारा पहर ले बड़ी, आधा साड़ी में अपनी बेटा के कफन बना के वही लुगा के जो लाश मर जाला ऊपर कोनो कपड़ा लपेटल जाला। अबला नारी के पास बा का महाराज, बेटा के देही पर कफन अपना साड़ी के बना के लपेट के तारा लेके चलली। तो भगवान भोलेनाथ से निवेदन करे लगली कि भगवान पृथ्वी पर सारा सहारा तो छूट गई, पति बिका गए बाजार में, हमरा के बेची दले पंडित जी के हाथे, एगो बेटा सहारा रहियो मर गए, अब केकरा शरण में जाई? लेकिन मर। अच्छा एक बात बताई, जेकरा केहू आगी देवे नाइल बा, मामा लागी देले, मौसा आगी देले, लेकिन कोनो महिला कोनो माई अपनी बेटा के आगी देले बा कहीं? सुन ले बेली, आज माई अपनी बेटा के आगी देवे जाती है। तनी ये कथा के ओजन से सुनब। गोदी में हम के देके ललनवा छोरीली हलाए विधाता का कैला विधाता का कैला विधाता का कैला विधाता। गोदी में हम के देके ललनवा छोरीली हलाए विधाता
का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के दर दर घुमावाला ठोकर लगवाला तोहरा ने कुछ ना बुझाता तोहरा न कुछ बुझाता पूछी है पियाता का बतलैबे पूछी है पियाता का बतलैबे हमरा न कुछ बुझाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता मरल बेटा के लाश लेके वही घाट पर गई बड़ी कौन घाट जहां हरिश्चंद्र पहरा देता है। हमारी माताएं बहनें थोड़ा गौर करना कथा पर अपनी बेटा के लाश माई लेके गई बा या बाप जो पहरेदारी के काम करता है कोई घाटे पर रोवा तड़ी की कहीं लकड़ी मिल जाई चैली ये बेटा के लाश जरा देती जौना तर से लेके बानी आगी धरा देती। और जब महिला के सुस्कल हरिश्चंद्र सुन ले वही जिससे बोला तड़े सावधान बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली एक लड़का लेके नहीं आगी धरावे की बेटा के जरा दे जो आवाज आओ ताकि बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तनी आगे बढ़ी देखी आदमी हाँ कौन लुका हरिश्चंद्र बरले बना गया डोमे में देल और डोमे के नौकर डोमे न बा ए आगे बढ़त जाता जब दूसरा बेर आवाज है सावधान। तारा जब 3 बेर बोली सुन ली तो करी अरे बाप ये तो हमारे पति हैं हमारे हरिश्चंद्र। 20 वर्ष के बाद अपन मर्द कहीं मिले तो रुआ जान जाए कि ना बुझाई ना मालूम होई। तारा अगवा गईली हरिश्चंद्र आगे बढ़त जाता है। तारा कली स्वामी तू चिन्ह चाहे ना चिन्ह तो के तम चिन्ह तनी इ तोहार बेटा मरल बा रोहित एकर लाश जरावे बा। हरिश्चंद्र कहले संसार में मेरा कोई नहीं है पृथ्वी पर मेरा कोई नहीं है। तारा कली अपनी रोहित के चिन्ह लगना जेके चुम्मा लेतर रह जेके पैदा कैले बड़ा चिन्ह तर। हरिश्चंद्र कहले मैं बोल रहा हूं कि मेरा कोई नहीं है। तारा कली स्वामी चिन्ह चाहे ना चिन्ह लेकिन तुहार लड़का लेके एल बनी घाट पर। हरिश्चंद्र कहले ठीक है आई हो कर कफन दे करके लाश जला लो कर कफन दे करके लाश जला लो। तारा कली हमरा लग कर कफन न रहे तो लाश ना जरी। हरिश्चंद्र कहले नहीं जलेगी लाश। तारा कली ना जरी तो तोहरे दिहल लाश है तोहरे दिहल साड़ी है राजाई। सीताराम सीता आए साड़ी में से फाड़ ल राजा लेकिन अपना बेटा के लाश जरावे द। अच्छा बताइए ई जौन कफन का मांग है ई लड़का जौन मरल बा ई लड़का जिंदा होई कि ना आगे ऐसा रही मरल रही
प्रवचन जौना जगह पे आइल बा तनी गौर करे बाप। हरिश्चंद्र जब तारा के देखल त आगे बढ़त जाता रहे। सीताराम हरिश्चंद्र जब तारा के देखल तारा कली की बताई रउरा औरत रहल। हरिश्चंद्र कहले नहीं हमारा कोई नहीं है। तारा कली स्वामी तू चीना चाहे ना चीना तो के तो हम चिन्ह तनी कि तू हमार पति हव। सिंदूर लगावे वाला तू हव। शादी करके अयोध्या में ले आवे वाला तू हव। लड़का जन्मावे वाला तू हव। भरल बाजार में बेचे वाला तू हव राजा। तू हमके चिन्हत ना बर। हरिश्चंद्र कहले मैं किसी को पहचान नहीं रहा हूं। मेरा कोई नहीं है। मैं एक डोम का नौकर हूं। तारा कली ता इच्छा तो हर का बा। हरिश्चंद्र कहले कर कफन दे लो तो लाश जलाओ। कर कफन देने के बाद लाश जलाओ रानी। तारा कली लड़का मर गए भाई तोहार बेटा मरल बा। हम अबला नारी राती का मामला बा। कहां से कर कफन ले आए। हरिश्चंद्र कहले नहीं ऐसा नहीं होगा। इस घाट पर तभी लाश जलेगी जब कर कफन आप दे लोगी तभी जलेगी। तारा कली सैया जब तू ईर्खा में बाड़ा तू कहता रहा हमार कोई नहीं है तो हमरो यह बुझाता कि बनावटी सिंदूर हमरा मांग में बा। जब आपन आपन ना चिन्ही तो दूसर कौन पहचानी। लड़का के लाश ना जरी ये तोहार बेटा ना हो। हरिश्चंद्र आंख में आंसू लेके फिर पीछे हट गई ले। तारा कली लाश ना जरी कहले जलेगा कर कफन दे लो तो जलाओ। तारा कली तोहरे दिहल साड़ी पहरले बनी। आधा साड़ी हमरा देह में बा। आधा साड़ी अपनी बेटा के कफन लपटले बनी राजा। अगर तोहरा बिना कर कफन के लाश ना जरी तो हमारी साड़ी में से फाड़ ल लेकिन बेटा के लाश जरा दे राजा। इस साड़ी में से फाड़ लो। तारा कली भगवान कौनी मोड़ पर ले आके खड़ा कर देली। अपनी औरत के साड़ी ओढ़ावल जाला साड़ी फाड़ल ला जाला। लेकिन आज हमार मेहरारू कहती है कि हमारी साड़ी में से फाड़ के बेटा के लाश जरा दो। तारा कली की साड़ी में से फाड़ ला राजा जब हमारा कोई नहीं है। आप कह रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है तो आज हमरो समझ में आ गई। बनावटी सिंदूर लगौले रहा या धरती पर आज हमार केहू ना बा। हरिश्चंद्र सोचले कि साड़ी में से फाड़ ली। गौर से सुनना साड़ी में से फाड़ ली और जब 4 डेग आगे बढ़ले तो आवाज आई है हरिश्चंद्री अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखिए। भगवान शिव देते हैं महाराज लेते नहीं हैं। झूठे लोग भगवान को बदनाम करते हैं। तारा कली अब तू बतावा राती का मामला बा। बेटा के लाश लेके कहां जाई। किखरी द्वार पर भीख मांगे जाई। कर कफन के बाद बतावा तारा तो हमारा लोग ना पैसा बा ना कफन बा। अपनी बेटा के लाश जरावे खातिर तू कर कफन ले बा। ये कथा है और समझने का प्रयास करिए। तारा रो के हरिश्चंद्र से कहली कि हो पिया के करे दुआरी जाई। हो पिया के करे दुआरी जाई। हो पिया के करे दुआरी जाई। अरे तू ही बतावा के करा से अब कर कफन ले आई। पिया के करे दुआरी जाई। हो पिया के करे दुआरी जाई। तू राजा हम रानी रहली बुझेला आज कसाई।
के चिन्हत नइखा के हाक लगाई आपन जब वीरान भइले तब आपन जब वीरान भइले तब के कर आस लगाई करे दुआ रे जाई हो पिया के करे दुआ रे जाई और तू ही बतावा के करा से अब कर कफन ले आई पिया के करे दुआ रे जाई हो पिया के करे दुआ रे जाई हो पिया के करे दुआ रे जाई तारा कली की सैया तू बतावा केकरा से भीख मांगी अब तू हमारे हवा कि ना हरिश्चंद्र कले नहीं कली की बेटा तोहार ह कि ना कले कि ना हरिश्चंद्र से कली की बतावा तोहार अर्धांगिनी हम रहली कि ना हरिश्चंद्र कले की मैं कह रहा हूं मेरा कोई नहीं है तारा कली जब तोहरा समझ में बा कि केहू ना बा तो आज ये धरती पर हमरा समझ में आ गया कि हमारा भी कोई नहीं है तारा दोनों हाथ यही तरह उठौली कली भोलेनाथ तोहरा दरबार में या तब पानी में डूबब वही हरिश्चंद्र घाट है जहां की बात मैं बोल रहा हूं लड़का के लेके पानी में डूबा बागी के जरूरत ना लगी ये महसूस हो जाएगी कौन माई बेटा के साथे मरल बा तन दोनों हाथ आप लोग सभी लोग ऊपर उठाइएगा ताली बजा के गाना है भोले को बुलाना है भोले दरबार अरे अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले ऊपर हाथ उठाओ पहले जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जही जपत पुरारी जपत पुरारी अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई जेकर नाथ नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई अरे जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे भगवान शंकर जी का सहारा जिनको है ना अनाथ कतई नहीं होगा महाराज। जब हरिश्चंद्र अपना तारा के साड़ी पर हाथ रखल चले तो आवाज आई कि हरिश्चंद्र अपनी औरत के ऊपर साड़ी पर हाथ मत रखना। टॉप दे ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए ताली बजाएगा बरिया रे बोलो शंकर भगवान की
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी आ गई। आ जब शंकर जी के देखली तारा तो दौड़ के घोड़े पर लड़का लेके गिरे थड़ी। शंकर जी कहली तारा रोवत कहे बारू। तारा कली रोरा दरबार में जे आवेला निसंतानी होके बेटा पावेला। हम बेटा पा के निसंतानी हो गईली। शंकर जी कहले अपना बेटा के नाम धो के बुलाओ। तो बेटा तो हर मरल कहाँ बा? ए बाबू 100 करोड़ रुपया लगा दो, अगर भगवान के कृपा ना बा तो रुपया से बेटा बच जाई। अब भगवान के कृपा बा तो बिना पैसा का लड़का बच जाएगा महाराज। कहले शंकर जी कहले अपना बेटा का नाम धरा। एक बेर कहली रोहित, शरीरिया हिले लागल। और दूसरा बेर जब रोहित कहली तो टप दे खड़ा हो गए। तार जा बरिया ब्रह्मा जी पूछले हरिश्चंद्र भी बताव अयोध्या के राजा बनब? कहले महाराज राजा बन के भिखारी होके फिर राजा। कहले तब तारा से पूछले तो के राजधानी चाहिए अयोध्या? कहली कि ना। ब्रह्मा विष्णु महेश पूछले का चाहिए? ए बाबू हरिश्चंद्र कहले सरकार अपने लोग के हमके देई इस शरीर। कहले आज ले जिंदा माई के पेट से लोग पैदा होला, अब मर जाला तो आत्मा भगवान के दरबार में जाता है, लेकिन आज जीते जी जिंदा तुम तीनों आदमी जाओगे। तारीफ जा बरिया रे। पृथ्वी का और सत्संग का प्रमाण में बोल रहा हूं। आज तक जिंदा केहू गइल ना बा, लेकिन बैकुंठ को हमारे हरिश्चंद्र, तारा और रोहित पुष्पक विमान आदेश आइल भोलेनाथ के। पुष्पक विमान वही हरिश्चंद्र घाट बनारस में उतरा और वही घाट पर रोहित और तारा हरिश्चंद्र तीनों जनी के एक साथे हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ लें और बेटा के हाथ पकड़ लें और जीते जी महाराज गति तो उनको मिला जिनका कथा आज हम लोग गा रहे हैं। ताली भी जाओ बरिया रे। अरे सत्यधारी के सत्य बलवान हो, सत्य बोलने के नाम पर कथा आज है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अरे सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गई। सत्याधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गई। सत्याधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गई। पुष्पक विमान कसवा से अइले, हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। पुष्पक विमान कसवा से अइले, हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, अरे बाड़ू तू तारा महान हो, भगवान हारी गई। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। देखिए आज भगवान शंकर जी के कृपा, इतना तेज हवा बादर चढ़ल ह, बाहो केहू के देही पर रे पाइल ह। ये कथा में शक्ति है कि नहीं? नहीं है। भगवान को मानोगे कि नहीं मानोगे? अच्छा कौन कौन लोग मानेंगे? थोड़ा हाथ उठा लो, ताली बजो बरिया रे। सभी लोग प्रेम से अब खड़े हो जाएं।